देखिए सवाल नंबर 2 का ए, इसमें आपको चर मान दिया हुआ है, ठीक है। और इस चर मान का माध्यक पूछ रहा है कि माध्यक क्या है। तो देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का ए, जो चर मान दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं चर मान, और चर मान को हम सजा लेंगे आरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम दोनों में से किसी में आप एक में सजा सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है चर मान 144, 145, इसको सजाते हुए चलेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। 147, 148, 149, 150, 152, 155 और 160। माध्यक पूछा है कि माध्यक बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि माध्यक क्या होता है, बीच वाला चरमान होता है, बीच वाला चरमान। यानी कि ये जितना भी चरमान दिया हुआ है इसका सबसे बीच वाला। तो देखिए टोटल के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल चर मान है। यानी 4 इधर 4 इधर, एक बीच में होगा। देखिए 4 4 8 1 9, तो 4 इधर से काटिए 1 2 3 4 और 4 इधर से काट दीजिए। तो देखिए बीच में ये निकल का गया, यानी कि 149, ये आपका माध्यक होगा। देखिए सवाल नंबर 2 का बी, ठीक है। इसमें कहता है देखिए चर मान आपको दिया हुआ है, इतना सारा चर मान है, और कहता है कि इसका बहुलक क्या है, बहुलक निकालना है। तो हम जानते हैं कि बहुलक क्या होता है, जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही चर मान बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जांच करिए कि किस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले चर मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चर मान और उसकी बारंबारता, बारंबारता। तो चर मान 2 है और 2 इसमें कितना बार है, तो देख रहे हैं कि 2 एक बार है, यानी कि 2 की बारंबारता 1 है। फिर देखिए चर मान 3 है, 3 की बारंबारता, तो 3 देखिए 2 बार आया है, यानी कि 3 की बारंबारता 2 है। फिर देखिए 4 है चर मान और इसकी बारंबारता 1 2 3 है। फिर देखिए 5 है चर मान और इसकी बारंबारता 2 है, देखिए 1 और 1 2। फिर 6 है और इसकी बारंबारता 1 2 3 है। फिर देखिए 7 चर मान है और इसकी बारंबारता 1 2 3 है। उसके बाद देखिए 9 है, 9 की बारंबारता तो 1 2 3 4। फिर देखिए 10 चर मान है, इसकी बारंबारता 2 है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि किस चर मान का बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए, सबसे अधिक बारंबारता 4 है और इसका चर मान देखिए कितना है, 9 है, यानी कि बहुलक हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि चर मान 9 की बारंबारता सर्वाधिक है, मैंने सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर सी, ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 2 का सी, चर मान जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। चर मान है 10, 7, 13, 20, 15। देखिए माध्य निकालने के लिए चर मान को सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप नहीं भी सजाइएगा तो माध्य निकल जाएगा। चर मान को तभी सजाया जाता है जब इसका माध्यक निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चर मान दिया हुआ है और इसका माध्य निकालना है। तो देखिए यह जो आंकड़ा है यह अवर्गीकृत आंकड़ा है, और हम जानते हैं कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो उसके लिए माध्य का एक सूत्र होता है कि चर मान का कुल योग बटा चर मान की कुल संख्या। तो चर मान जो भी दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए। तो 10 + 7 + 13 + 20 + 15 बटा चर मान की कुल संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल चर मान 5 को है। जोड़िए 10 7 17 13 30 20 50 और 15 65, और बटा में 5 है, इसको काटेंगे तो 13, यानी कि माध्य हो जाएगा 13।